कहानी की शुरुआत 13 अक्टूबर 1972 से होती है, जहां उरुग्वायन प्लेन एंडियन माउंटेन रेंज में क्रैश हुआ था। नरेटर बताते हैं हमारे प्लेन में 40 पैसेंजर्स थे और 5 क्रू मेंबर्स थे, जिनके लिए ये एक दिल दहला देने वाला हादसा था और कुछ लोगों के लिए चमत्कार। क्या होगा जब आपको पहाड़ पर दुनिया मरने के लिए छोड़ देती है? आपके पास ना ही कपड़े हो और ना ही कुछ खाने को, बस आप ठंड में मौत का इंतजार करें। क्या हुआ उस दिन वहाँ, ये जानने के लिए आपको पीछे चलना होगा। अब कहानी कुछ दिन पहले की दिखाई जाती है, जहाँ कुछ लड़के रग्बी खेल रहे होते हैं, जहाँ पर हम रॉबर्टो को देखते हैं, जिसके दोस्त उसको बॉल पास करने को बोलते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाता, जिसकी वजह से वो हार जाते हैं। अगले सीन में रॉबर्टो के दोस्त बैठे होते हैं और प्लान बनाते हैं सैंटियागो जाने का, क्योंकि शहर में प्रोटेस्ट के कारण एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। अगले सीन में रॉबर्टो और रग्बी के टीम मेंबर्स एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। उधर हम न्यूमा टुर्काची को देखते हैं, जो सैंटियागो जाने वाला होता है, जो नरेटर है, और मन ही मन में कहता है कि मैं 24 साल का हूँ और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता। यहाँ कई लोग मेरी उम्र के हैं। नुमा बोलता है कई लोग पहली बार अपने परिवार से दूर जा रहे हैं। अगले सीन में प्लेन टेक ऑफ करता है, जिसमें 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स होते हैं। प्लेन के अंदर लोग काफी खुश थे। गैस्टन बोलता है ये वही पहाड़ है ना, सुना ये प्लेन को अपने आप खींच लेता है। उसका एक दोस्त बोलता है ये माउंटेन रेंज है, अगर हम सीधा गए तो हम पहाड़ से टकरा सकते हैं, इसलिए हम घूम के जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन में हलचल होती है। उसके बाद कप्तान कार्लोस पेज अनाउंस करते हैं कि सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम सैंटियागो पहुंचने वाले हैं। उसके बाद प्लेन में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। नैंडो ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है, इसलिए वो गिर जाता है और उसे चोट आती है। तभी प्लेन काफी तेज हिलने लगता है और प्लेन के अंदर का सारा सामान गिरने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं। उधर प्लेन पहाड़ के पास जा रहा होता है और अगले ही पल में प्लेन पहाड़ से टकरा जाता है और प्लेन के सभी पुर्जे टूट जाते हैं। प्लेन के पीछे का हिस्सा टूटने के कारण कई यात्री नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद प्लेन बर्फ में आ गिरता है। यहाँ पर दोस्तों काफी तेज हवाएं होती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि प्लेन बर्फ के पास है, लेकिन प्लेन के अंदर अब भी कुछ लोग बचे हुए थे और कई लोग इसमें जख्मी होते हैं, तो किसी के हाथों में खून लगा होता है। फिर वो एक दूसरे को बाहर निकालते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि एक पायलट मरने वाला है। तब उससे वो लोग रेडियो कहाँ है ये पूछते हैं, लेकिन रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता। नुमा बोलता है टेम्परेचर 86 डिग्री गिर चुका है। सभी लोग प्लेन के अंदर सिमट के बैठे हुए हैं। नुमा लोगों को सोने से मना करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ठंड से मौत हो जाएगी। वो लोग जैसे तैसे करके रात बिताते हैं और अगली सुबह लोगों के कपड़ों पर थोड़ी थोड़ी बर्फ जम गई होती है। फिर वो सभी प्लेन से बाहर निकलते हैं धूप सेकने के लिए। उसके बाद वो लोग बात करते हैं कि गैस्टन मर गया और कल प्लेन में कुछ लोगों की हालत खराब थी, वो भी मर गए। उसके बाद वो सभी मिलकर जख्मी लोगों के लिए प्लेन के अंदर एक जगह बनाते हैं ताकि वो लोग उनकी देखभाल कर सकें। उसके बाद वो मरे हुए कई लोगों की लाश को उठाकर प्लेन से दूर रख देते हैं। इसके बाद वो लोग सभी के बैग से खाना जमा करके एक सूटकेस में रखते हैं। फिर वो सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा बिस्किट देते हैं और साथ में बर्फ खाते हैं और बर्फ से ही पानी पीते हैं, क्योंकि यही खाना उन्हें कुछ दिन चलाना पड़ेगा। उसके बाद एक प्लेन उनके ऊपर से जा रहा होता है। तब वो एक निशान बना के चिल्लाते हैं, पर अफसोस उन्हें कोई भी देख नहीं पाता। अगले सीन में शाम होने वाली होती है, इसलिए प्लेन को कपड़े से वो लोग घेर देते हैं ताकि बाहर की जो हवा है वो अंदर ना जाए। उसके बाद मार्सेलो अकेले बाहर होता है। तब फिटो स्ट्रॉच उसके पास जाता है। मार्सेलो कहता है चिंता मत करो, कल तक हमें कोई बचाने के लिए आ जाएगा। उधर नैंडो की हालत खराब होती है। वो अपनी बहन के पास जाता है जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी। नैंडो की माँ की मौत हो चुकी थी इस प्लेन क्रैश में और अब वो अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। उसके बाद फिटो स्ट्रॉच बाहर अपने दोस्तों के साथ था, जो बाहर निकलने के बाद कहाँ खाने जाएंगे सब बातें कर रहा होता है। उसके बाद वो लोग आपस में बात करते हैं कि अगर रेस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए नहीं आई तब क्या होगा। वो पानी के बिना 3 दिन और बिना खाने के 3 हफ्ते तक जिंदा बच सकते हैं, और अगर ऐसी जगह में हम फंसे तो हम जल्द ही मर जाएंगे। उसके बाद नोमा, फिटो स्ट्रॉच, कार्लोस और रॉबर्टो प्लान बनाते हैं कि अब ये वहाँ पे जाएंगे जहाँ प्लेन का एक हिस्सा गिरा हुआ है, ताकि वो रेडियो को ऑन करके मदद के लिए बुला सके। इसके बाद ये चारों चलना शुरू करते हैं। फिर जब आधे रास्ते में वो प्लेन को देखते हैं तब उन्हें अपना प्लेन नहीं दिखता। वो बोलते हैं कि अगर रेस्क्यू टीम हमें ढूंढने भी आई होगी तो वो हमें देख नहीं पाए होंगे। उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वापस अपने प्लेन में जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस घटना को अब 6 दिन बीत चुके हैं। नुमा बताता है कि अब हमारे पास खाना खत्म हो चुका है और लोग भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए कोई कीड़ा खा रहा है तो कोई कुछ। उसके बाद रॉबर्ट उनसे कहता है कि बाहर जाकर उन लाशों को खाना पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा शरीर सूख जाएगा, साथ ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। लेकिन उनमें से कई लोग ऐसा करने को तैयार नहीं होते। उसके बाद कोई जूते का फीता खाता है तो कोई सिगरेट को ही चबा जाता है और उनका टॉयलेट भी अब काला आता है, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से पानी भी नहीं पिया होता है। उधर नैंडो की बहन की मौत हो जाती है। उसके बाद नैंडो अपनी बहन को ले जाके बर्फ में दफना देता है।
फिर नुमा अपने पेरेंट्स को लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि अभी हम 27 लोग जिंदा हैं। मैं आप लोग को बहुत मिस कर रहा हूँ और बस मैं आखिरी बार आप लोग को देखना चाहता हूँ। उसके बाद सुबह के वक्त कई लोग कहते हैं अगर मैं मर जाऊँ तो तुम मुझे खा सकते हो ताकि तुम लोग जिंदा रह सको। देन फिटो स्ट्रॉज डेड बॉडी को ढूंढ कर लाता है और फिटो के कजन ब्रदर उन्हें बर्फ में पीछे काटते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना सके। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग उसे खाने जाते हैं, लेकिन नुमा और कुछ लोग उसे नहीं खाते और कहते हैं कि ये पाप है। उधर उन लोगों को बर्फ के नीचे से एक सूटकेस मिलता है जिसके अंदर एक रेडियो होता है। फिर वो लोग रेडियो को ठीक करके सिग्नल्स को ढूंढ रहे थे। देन रेडियो में न्यूज सुनते हैं सभी लोग कि बाहर बाकी लोगों ने इन सबको मरा हुआ मान लिया है और रेस्क्यू टीम के काफी ढूंढने के बाद मिशन को अब रोक दिया गया है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और परेशान होते हैं और अब चिलियन एयरफोर्स रेस्क्यू टीम रेस्क्यू 1 साल बाद शुरू करेगी ताकि वो प्लेन के मलबे को ढूंढ पाए, क्योंकि तब तक बर्फ थोड़ी पिघल जाएगी और उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। अगले सीन में मार्सेलो कहता है मैं गलत था, मुझे लगा वो आके हमें बचाएंगे और अब तुम लोग को जो मिले वो खा लो। अगले सीन में नुमा, गुस्टेवो और मास्पर्स पहाड़ की तरफ जाते हैं प्लेन का दूसरा हिस्सा ढूंढने ताकि उन्हें बैटरी मिल सके। उसके बाद वो तीनों चलते चलते प्लेन के दूसरे टुकड़े के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय उनके कुछ साथी के लाश के। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं इस आस में कि उन्हें कुछ मिल जाएगा जिससे वो मदद मांग पाएंगे। दिन देखते ही देखते रात हो जाती है और अब बर्फीली हवाएं चलने लगती है। फिर वो तीनों लिपट के सो जाते हैं। अगले सीन में सुबह होती है और उनके ऊपर बर्फ जमी हुई होती है। वो उठते हैं और फिर अपने प्लेन की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर वो रेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। नुमा नैंडो से कहता है कि वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। फिर नुमा ना चाहते हुए भी मांस खाता है। उधर नैंडो रोज चलने की प्रैक्टिस करता है। उसको भरोसा है कि पहाड़ के उस तरफ चिली है और अब देखते ही देखते 17 दिन गुजर गए होते हैं। उसके बाद वो सभी प्लेन के अंदर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी तूफानी बर्फ उनके प्लेन के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद कई लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं और फिर कई लोग अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालते हैं और सभी को एक साथ रहने को बोलते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद एक फिर से तूफान आता है और इस बार उन सबको अपनी चपेट में ले लेता है। अगले सीन में कई लोग सही सलामत होते हैं, लेकिन 7 लोग की अब दर्दनाक मौत हो गई होती है और मार्सेलो की मौत बर्फ के अंदर ही हो गई थी। अगले दिन नुमा का बर्थडे होता है और वो 25 साल का हो गया है और वो सभी लोग बाहर निकलने की दुआ करते हैं। अगले सीन में उन्हें 20 दिन हो गए होते हैं यहाँ पर फंसे हुए और पिछले 4 दिनों से वो प्लेन से बाहर नहीं निकले। उसके बाद नुमा प्लेन के अंदर से बर्फ निकालता है और प्लेन की खिड़की को जब वो फोड़ रहा था तभी उसके पाँव में कांच लग जाता है, लेकिन आखिरकार वो बाहर निकलता है और फिर एक एक करके बाकी लोग निकलते हैं। उसके बाद सभी मिल के बर्फ हटाने का काम करते हैं क्योंकि प्लेन बर्फ के अंदर फंस गया होता है। अगले सीन में नुमा ऑर्ट्यूरो के साथ होता है। ऑर्ट्यूरो कहता है कि मुझे नहीं पता अब मैं कितने दिन तक बचूंगा, अब भगवान के ऊपर से भरोसा उठ गया है। अब फीटो, रॉबर्टो, नैंडो, इन लोगों में मुझे भगवान दिखता है जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अगले सीन में वो लोग यहाँ से निकलने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन अभी ज्यादा ठंड है इसलिए वो कुछ दिन बाद चलना शुरू करने वाले होते हैं, पर वो कब तक बचेंगे ये कोई नहीं जानता। अगले सीन में अब 34 दिन हो गए होते हैं। इधर ऑर्ट्यूरो की हालत बहुत खराब होती है जो शायद कुछ ही दिन बचेगा। अगले सीन में ऑर्ट्यूरो की मौत हो जाती है। उसके बाद रॉबर्टो, रॉय, नुमा और नैंडो अर्जेंटीना की तरफ जाते हैं ताकि उन्हें प्लेन का दूसरा हिस्सा मिल सके। साथ ही उन्होंने अपने साथ गर्म कपड़े ले लिए होते हैं। उसके बाद वो चारों पहाड़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी नुमा चल नहीं पा रहा होता है। चेक करने पर पता चलता है कि उसके पाँव में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए वो अकेला वापस प्लेन की तरफ चला जाता है और जब वो प्लेन में होता है तभी राफेल की तबीयत बिगड़ती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अगले सीन में नैंडो नुमा के पास जाता है और कहता है हम प्लेन के दूसरे हिस्से के पास गए थे जहाँ पर हमें कुछ खाने का सामान और साथ ही बैटरी मिली है जिसे रॉय ठीक कर सकता है। अगले सीन में रॉबर्टो, रॉय और टिनटिन रेडियो लेकर प्लेन के दूसरे हिस्से के पास जाते हैं और फिर रॉय बैटरी को ठीक कर देता है। उसके बाद जब वो रेडियो सेट करता है तब कोई आवाज नहीं आती। उधर नुमा कहता है कि हर गुजरते दिन के साथ मौत हमारे और करीब आ रही थी और बाकी लोग अब हड्डी से मांस को निकाल कर खाने लगे थे। अगले सीन में पेंचो और नुमा साथ में होते हैं। नुमा कहता है कि अब मैं कुछ ही दिन बचूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उधर रेडियो काम नहीं करता, जिसके बाद वो लोग हार मान के प्लेन में आ जाते हैं। वो अपने साथ स्लीपिंग बैग लिए हुए थे। अगली सुबह हम रेडियो में सुनते हैं कि रेस्क्यू टीम फिर से लाशों को ढूंढना शुरू करने वाली थी और अब 58 दिन हो गए उन्हें सरवाइव करते हुए। अगले सीन में नुमा की रात में सोते समय मौत हो जाती है। उसके बाद जब बाकी लोग बैठे होते हैं और सोचते कि हमारे घर वाले सोच रहे होंगे अब मर गए हैं, और देखते ही देखते 61 दिन हो गए थे, लेकिन अब भी वो लोग जिंदा हैं। अगले सीन में रॉबर्टो, नैंडो और टिनटिन पहाड़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। उधर चलते चलते रात हो जाती है। फिर वो पहाड़ की चढ़ाई के बीच में बर्फ को तोड़कर वहाँ पर रात बिताते हैं। अगली सुबह उठकर वो फिर से चलते हैं और कुछ दिन तक ऐसे ही काटते हैं। चारों तरफ बस पहाड़ी पहाड़ दिख रहे होते हैं।
इसके बाद रॉबर्टो उन्हें आगे चिली की तरफ चलने को बोलता है। उसके बाद रॉबर्टो और नैंडो आगे वेस्ट की तरफ जाते हैं। उधर चिन वापस प्लेन में आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो दोनों ठीक है। नैंडो और रॉबर्टो को चलते हुए कुछ दिन हो गए थे। अब हम देखते हैं कि वो नदी से पानी पी रहे होते हैं, तभी उन्हें उस तरफ से एक आदमी घोड़े पर आता हुआ दिखता है, जिससे वो मदद करने के लिए बोलते हैं। उसके पास वो एक पेपर को पत्थर में लपेट के फेंक देते हैं जिसमें इनके बारे में सब कुछ लिखा था। उधर रेस्क्यू टीम को पता चल गया है कि ये लोग जिंदा हैं और वो फिर से रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजते हैं। इसके बाद नैंडो और रॉबर्टो के पास कई रिपोर्टर्स आ जाते हैं। उधर बाकी लोगों को प्लेन में रेडियो के जरिए खबर मिल गई होती है कि वो दोनों पहुंच गए। फिर रेस्क्यू टीम बाकी के लोगों को बचा कर ले आती है और उन्हें हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जहाँ कुछ दिनों तक उनका इलाज चलने वाला है। इसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वो सभी हॉस्पिटल में एक साथ होते हैं। ये लोग अंदर से मर चुके हैं, बस ये ऊपर से ही जिंदा है। ये सभी मौत से लड़ के जीते हैं और 16 लोग सही सलामत बचने में इस हादसे से कामयाब हुए। और दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।